एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। एज यस्टरडे प्रोविजनल आंसर की आप सभी की रिलीज हो गई है फॉर द बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द ऑथेंटिक सोर्स, जिनके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं टू द बीपीएससी। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है एंड व्हाट इज द लास्ट डेट टू सेंड दिस ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन टू द बीपीएससी विद द हेल्प ऑफ स्पीड पोस्ट के साथ आप इसको सेंड कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है, प्रोसेस क्या है, तो सारी चीजों को आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आप सभी आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से आप सभी के स्कोर में बूस्टअप हो सकता है। एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको अदर क्वेश्चंस में डाउट है और आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड यू कैन आल्सो सेंड दीज क्वेश्चन टू द बीपीएससी, आप वहां पर सेंड कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है वो अभी सब डिस्कस करेंगे, तो हम आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे फॉर रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप सभी को पहले हमें पेपर 1 या पेपर 2 का कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है विद द ऑथेंटिक सोर्स वो सेंड करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले ये प्रोसीजर है जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना आई है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो लास्ट डेट स्पीड पोस्ट करने के लिए दैट इज 2 दिसंबर से पहले आपको स्पीड पोस्ट करना है। बिहार लोक सेवा आयोग को ये आपका जो एनवेलप है उसमें आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर मेंशन करना है, नेम और आपका सब्जेक्ट जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, पेपर 1 है या पेपर 2 है, और अपनी सीरीज क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज जरूर मेंशन करनी है। उसमें आपको जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन नंबर वहां पर लिखना है और साथ में कौन से उत्तर आपने ओएमआर शीट में मेंशन किया था और आपके द्वारा कौन सा सजेस्टेड आंसर है दैट इज आल्सो मस्ट टू बी मेंशन देयर। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर विद ऑथेंटिक सोर्स उसका आधार स्रोत यानी साक्ष्य आपको जरूर देना है, तभी आपका वो आंसर वैलिड माना जाएगा। आपको अपना नेम और अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर और डेट और साथ में अपना टेलीफोन नंबर जरूर मेंशन करना है। एनवेलप के ऊपर मस्ट टू मेंशन इज, आपको एनवेलप पे एग्जामिनेशन नेम यानी परीक्षा का नाम लिखना है और साथ में नोटिफिकेशन ईयर और डेट है जो संख्या है वो जरूर मेंशन करना है। दीज आर ऑल डिटेल्स जो आप सभी ध्यान से इसको देखकर ही सेंड कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस के साथ विद द ऑथेंटिक सोर्स। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, व्हेन वाज द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया। तो ये पूछा गया था कि हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एनेक्ट कब हुआ था भारत के अंदर। तो इसके लिए जो ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें ये डेट मेंशन की गई है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इनको नोटिफाई किया गया था इंश्योर करने के लिए हैंडलिंग, जनरेशन, प्रोसेस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और जो ये रूल्स हैं दे आर केम इनटू द इफेक्ट इन द ईयर ऑफ 1989। तो 1989 इज द राइट आंसर है जो ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंगली ये 1989 ही आंसर होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी की तरफ से आंसर 1990 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, दैट इज द ऑथेंटिक सोर्स जो आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कौन से मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है प्लास्टिक और रबर वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो इसके लिए बेस्ट आंसर दैट इज द पैरालिसिस है। तो इसके लिए इंसनरेशन आंसर दिया गया है बीपीएससी की साइड से, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑथेंटिक सोर्स है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे प्लास्टिक और रबर वेस्ट डिस्पोजल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरालिसिस विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। तो पैरालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट को कंजक्शन करते हैं विद द बायोमास और इसमें रेंज भी मेंशन की गई है। माइक्रोवेव पैरालिसिस भी किया जाता है जिससे कि यहाँ पर प्लास्टिक से हम फ्यूल में मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन या पैरालिसिस की हेल्प से हमें फ्यूल में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ में रबर वेस्ट को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक जो मटेरियल है उसको हम हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में जो कि दैट इज मेड अप ऑफ द फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है दैट इज द पैरालिसिस इज द बेस्ट मेथड है। इंसनरेशन यहाँ पर राइट आंसर नहीं होना चाहिए, एज पर द सो मैनी रिसर्च भी हुई है, बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज है जहां पर इस मेथड को एम्प्लॉय किया गया, दैट इज द पैरालिसिस। तो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन पूछी है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए। तो एज पर द गिवन ऑप्शन यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए, बीपीएससी की साइड से डी इज द आंसर।
तो सी रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है सॉलिड वेस्ट की। एज पर द इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल वेस्ट आता है इसके अंदर। म्युनिसिपल वेस्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट भी आता है और इंस्टीट्यूशनल भी वेस्ट भी आता है। ये ऑप्शन आंसर तब होना चाहिए था अगर यहाँ पर हैजर्डस वेस्ट ऑप्शन में नहीं होता। तो इसके लिए करेक्ट आंसर एज पर द गिवन ऑप्शन सी ही होना चाहिए एज पर द ऑथेंटिक सोर्स। तो आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द रीसर्कुलेशन रेशियो इन अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज यूनिटी देन रीसर्कुलेशन फैक्टर इज। तो यहाँ पर रीसर्कुलेशन रेशियो पूछा गया है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, लो के लिए नहीं पूछा गया। तो इन्होंने बोला है अगर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिटी होगा तो रीसर्कुलेशन फैक्टर कितना होना चाहिए। तो एज पर द कॉन्सेप्ट और इस मेथड के अकॉर्डिंगली, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली दैट शुड बी मोर देन 1 होना चाहिए, जो सी इज द राइट आंसर। बीपीएससी की तरफ से डी आंसर दिया गया हुआ है लेस देन 1 विच शुड नॉट बी करेक्ट, वो लो ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए फॉर्मूला है रीसर्कुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 + R डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 R एज पर द, जिसमें रीसर्कुलेशन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए अगर R हमारे पास 1 होता है तो इसमें फैक्टर जो रीसर्कुलेशन फैक्टर है दैट शुड बी 1.652 एज पर द कैलकुलेशन, ये ग्रेटर देन 1 आता है। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में मोर देन 1 ही इसका आंसर होना चाहिए। तो ये भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। Then next question is dash is the process which involve further removal of the nitrogen। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन से प्रोसेस में एज पर द गिवन ऑप्शन में फर्दर रिमूवल होता है नाइट्रोजन का। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को हम देख लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जो बायो अवेलेबल नाइट्रोजन होता है उसको एटमॉस्फेयर में वो रिटर्न हो जाता है, जो अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से हमें मिलता है। तो इसमें इंटरमीडिएट गैसेस भी फॉर्म होती है नाइट्रोजन एग्जिस्ट के अंदर, और इसमें ये जो नाइट्रस ऑक्साइड वाली गैसेज होती हैं दीज आर कंसिडर्ड एज द ग्रीन हाउसेज गैसेज माना जाता है। तो एंड में जो इसमें फर्दर रिमूवल होता है नाइट्रोजन का वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से होता है, अमोनिफिकेशन से नहीं होता है। तो एज पर द नाइट्रोजन साइकिल क्लास 12 बायोलॉजी बुक या फिर क्लास 8 बायोलॉजी बुक में नाइट्रोजन साइकिल इज द ऑथेंटिक सोर्स, जहां पर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर गिवन है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट एंड द कैटेगरीज ऑफ द रिसाइक्लेबल सच एज पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, मेटल एक्सेट्रा फ्रॉम द मिक्स्ड वेस्ट एज मे बी अप्रोप्रिएट टू फैसिलिटेट द रिसाइकलिंग। तो ये प्रोसेस है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेग्रीगेशन की प्रोसेस है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की वेबसाइट है .gov.in इंडिया वेबसाइट पर सोर्टिंग और सेग्रीगेशन दोनों की डेफिनेशन दी गई है। सोर्टिंग की डेफिनेशन होती है जो आंसर बीपीएससी की तरफ से है, दैट इज इंडिकेट द सेपरेशन और स्टोरेज होता है जिसमें किसका, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल का। तो सोर्टिंग में क्या होता है, सेपरेशन भी होता है और सेग्रीगेशन भी होता है, दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर एज पर द डेफिनेशन ओनली सेपरेशन दिया गया हुआ कंपोनेंट्स का, कैटेगरीज का, जो रिसाइक्लेबल पेपर, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड मेटल्स होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है दैट इज फॉर द सेग्रीगेशन के लिए है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। तो इसमें मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट पूछा है सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग के लिए। तो बीपीएससी की तरफ से आंसर इज द कलेक्शन, लेकिन ट्रीटमेंट शुड बी द आंसर होना चाहिए एज पर द सोर्स ऑफ आरसीआरए डाटा। जो रिसेंट डाटा है उसमें मेंशन किया गया है आरसीआरए के अकॉर्डिंगली जो सॉलिड वेस्ट है उसकी हैंडलिंग में सबसे ज्यादा जो खर्चा है दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में ज्यादा कॉस्ट लगती है एज कंपेयर टू द कलेक्शन के कंपैरिजन में। तो आंसर इसमें ट्रीटमेंट होना चाहिए एज पर द आरसीआरए सोर्स एंड द डाटा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकसेस ऑन। तो यहाँ पर पूछा है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किस पर फोकस किया जाता है, केमिकल सोर्स या केमिकल कंसंट्रेशन, केमिकल एक्सपोजर, केमिकल एनालिसिस या फिर पाथवे। तो बीपीएससी की तरफ से आंसर है केमिकल एक्सपोजर। तो इसमें राइट आंसर केमिकल सोर्स और कंसंट्रेशन भी होता है, तो आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द हैजर्डस वेस्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन जो गिवन है ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर गिवन है ये सारी क्लासिफिकेशन। तो इसमें हैजर्डस वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसके एडवर्स इफेक्ट तो होते हैं, एक्सपोजर तो होता है केमिकल एक्सपोजर, लेकिन इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन भी वेरी करती है कि कितना हाईली टॉक्सिक है या लो टॉक्सिक है वो
या फिर वो बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड है, नॉन डिग्रेडेबल है या परसिस्टेंट है नेचर पे, तो केमिकल सोर्स क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, तो इसके लिए आंसर बी होना चाहिए एज पर द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ गिवन। सो यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर अदर भी कोई किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है और आपको लगता है उसका आंसर अदर आंसर होना चाहिए एज पर द ऑथेंटिक सोर्स के साथ, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। पेपर 1 में आंसर चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कम है, पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन में आंसर चेंज हो सकता है। तो आप सभी को अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें जल्द से जल्द SMS भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। आज सभी के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है 68 BPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं विद अ गुड स्कोर के साथ, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम 25 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द 68 BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद वहां पर सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में हम BPSC असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए भी बुक रिलीज करने वाले हैं जल्दी, तो उसके लिए भी आप हमें कंप्लीट डिटेल्स सेंड कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट दिस बुक मटेरियल। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बिहार SSC CGL के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो यू कैन टेक दिस स्टडी मटेरियल फ्रॉम अस। तो कंप्लीट प्रोसेस के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर आप हमें सारी प्रोसेस या रजिस्टर डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।